वर्ल्ड में अपना फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर से कोई खतरनाक इवेंट था तो वो डेफिनेटली अपना उचिहा मैसेकर होगा। और अगर देखा जाए तो अपना उचिहा मैसेकर एक्चुअल ट्रिगर पॉइंट था अपने नारुतो वर्स में सारे जो इवेंट्स हुए थे उसका। लाइक अपने उचिहा क्लैन का विलुप्त होना, अपने सासुके का गलत राह पे जाना और अपने इताची का देश निकाला हो जाना, ये सारे इवेंट्स का मेन टर्निंग पॉइंट था अपना उचिहा मैसेकर। बट अगर हम लोग एक्चुअल में इस बात की तह तक जाए तो वो उचिहा मैसेकर भी अपने इताची के गलत डिसीजन की देन थी। क्योंकि अगर उस टाइम इताची कोई और डिसीजन लेता तो शायद अपने कोनोहा विलेज की पूरी हिस्ट्री ही अलग होती। सो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले कि एक्चुअल में उचिहा मैसेकर को ट्रिगर करने वाला पॉइंट क्या था और क्या उस वक्त अपने इताची के पास कोई और ऑप्शन था जिससे वो उचिहा मैसेकर को अवॉइड कर दे। और अगर वो अवॉइड कर देता तो अपने कोनोहा क्लैन की हिस्ट्री क्या होती, सॉरी कोनोहा विलेज की हिस्ट्री क्या होती, और क्या उसके बाद अपना नारुतो एनिमे बिग 3 में होता। क्योंकि मुझे तो लगता है कि अपना उचिहा मैसेकर और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर ये दो ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से ये बिग 3 में काउंट होने लगा था। इसमें तुम कैरेक्टर डेवलपमेंट और बाकी सब चीजों को भी ले सकते हो, बट मेन ट्रिगर पॉइंट तो यही दोनों इंसिडेंट थे। तो अगर एक्चुअली बात करें तो अपने उचिहा क्लैन को पेलने के लिए उनकी फील्डिंग तो अपने हाशिरामा के टाइम से सेट होना शुरू हो गई थी, जब अपने हाशिरामा और मादरा सुबह शाम सिर्फ एक दूसरे की गुस्से भरने का सोचते रहते थे। और यही सोचते सोचते इनकी राइवलरी सिर्फ अपने हाशिरा और मादरा तक ना रह के सेंजू क्लैन वर्सेस उचिहा क्लैन तक पहुंच गई। बट उसके बाद पता नहीं इनको क्या गांड मस्ती चढ़ी कि इन दोनों ने सब कुछ सुलह करके एक अपना कोनोहा क्लैन को बनाने का सोच। बट कोनोहा क्लैन बनने के बाद इनकी एक्चुअल राइवलरी शुरू हुई, जहाँ पे सारी अच्छी पोस्ट दे दी गई बाकी सारे शिनोबीज को और सारी जो कुत्तों वाली पोस्ट है, बोल तो गार्ड करने वाली पोस्ट है, वो दे दी गई उचिहा क्लैन को। तो जैसे ही अपने उचिहा क्लैन को सारी गवर्नमेंट जॉब मिली, बोल तो कोनोहा की पुलिस की जॉब मिली, तो सारे प्राइवेट सेक्टर वाले थे, बोलते प्राइवेट जॉब वाले जो बाकी सारे शिनोबीज थे, वो लोग इनसे जलने लगे और इन सारे उचिहास को आउटसाइडर समझने लगे। और तभी अपने मादरा को दोबारा से याद आया कि मेरे को तो इन सबको पेलना था और मुझे वर्ल्ड में पीस लाना था। और उसे उसी दौरान पता चला अपने कुरुमा के बारे में, ये भी कि वो अपने मांगे के शारिंगन को यूज करके उसे कंट्रोल कर सकता है। बस फिर क्या था, उसको लगा कि उसके पास कुरुमा भी आ गया है और उसके पास परफेक्ट सुसानो भी है, उसके बाद तो वो अपने हाशिरामा का सुअर भर ही देगा। बट एट द एंड हुआ उसका उल्टा, अपने हाशिरामा ने उसे घोड़ी बना दिया। बट अपने हाशिरामा और मादरा की उस फाइट से बाकी सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि अपने उचिहा क्लैन के पास पावर है कि वो नाइन-टेल बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मांगे के शारिंगन की एबिलिटी को यूज करके। और जैसे ही अपने ओबितो ने कुरुमा को रिलीज करके मिनातो के टाइम पे उस विलेज पे अटैक करा, तभी सारे लोगों को ये रियलाइज हुआ, बोलते उनको शक गया कि ये काम जरूर किसी उचिहा क्लैन वाले बंदे का है। और इसी गलतफहमी के चलते वो लोग सारे उचिहा क्लैन के जो बंदे होते हैं उनको लात मार के विलेज से बाहर निकाल देते, बाहर नहीं बल्कि उनको कॉर्नर्स पे शिफ्ट कर देते। और जब वो लोग शिफ्ट होते अपने बाहर की तरफ तो सारे उचिहा वाले बंदों को लगता है कि साला हम कितना भी इनके लिए कर ले, बट ये लोग हम लोगों को कभी अपना समझेंगे ही नहीं। तभी उसी दौरान अपने एक बंदे का दिमाग पिनक जाता है और वो होता है अपने लेजेंडरी प्रोडिजी जीनियस कैरेक्टर का बाप, बोलते फुगाकू उचिहा। और इस बंदे का दिमाग इस कदर पिनकता है कि वो अंदर ही अंदर सारे उचिहा क्लैन के बंदों को लेके एक फील्डिंग सेट करने का प्लान आता है, वही पूरे कोनोहा विलेज की, इवन इंक्लूडिंग होकागे और शेडो होकागे। और अपने फुगाकू का सिर्फ एक ही एंड गोल था कि वो किसी भी तरह कोनोहा पर कब्जा करना चाहता है, जो कि अपने नारुतो सीरीज के हिसाब से बहुत ही गलत गोल है। क्योंकि नारुतो सीरीज में सिर्फ पीसी एक ऐसा गोल है जो सारे विलेन्स को कैरी करना पड़ता है, तभी तो इसका प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बट जब अपना फुगाकू ये पूरा प्लान बना रहा था तो उस पूरे प्लान के आगे इनमें सिर्फ दो ही लोग थे, एक अपना शिशुई और दूसरा अपना इताची उचिहा। और शिशुई ने तो यहाँ तक भी सोच लिया था कि अगर बाय चांस बात बिल्कुल एंड तक पहुंच गई तो वो अपने कोतोमात्सुगामी को यूज करके अपने फुगाकू का ब्रेन वॉश कर देगा और ये पूरे ही कूप को रोक देगा। बट वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही पूरी सीरीज का सबसे खतरनाक विलेन बोल तो दांजो आ गया और उसने उसी का सुअर भर के उसी के कोतोमात्सुगामी को चुरा लिया। बट अपने शिशुई के पास दूसरी आंख भी थी जिसमें भी सेम ही एबिलिटी थी, बोल तो कोतोमात्सुगामी की, जो वो अपने इताची को देते हुए निपट जाता है, ताकि एट द एंड अगर मैं ये सब ना कर सकूं तो अपने इताची ये चीज करके अपने इस कोनोहा और उचिहा की भसड़ को रोक दे। हाँ, शिशुई के मरने के बाद भी अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि शायद अपना शिशुई बोरुटो में वापस आ जाए, पर ऐसा नहीं होने वाला। और अगर बाय चांस वो आ भी गया तो क्या कर लेगा वो, उसकी दोनों आंख तो निकल गई, भाई अंधा होगा वो। और एक्चुअली में इस भसड़ के शुरू से पहले अपने हिरोज़न ने बहुत ट्राई करता कि वो किसी तरह अपने फुगाकू उचिहा को मना ले और अपने उचिहा क्लैन और कोनोहा के बीच में मेंटेन कर दे पीस। बट अपने फुगाकू उचिहा के अंदर था खराब बाल, वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर अपने डांजो ने बनाया नेक्स्ट लेवल प्लान, उसने बुलाया अपने इताची उचिहा को और उसी के हाथों पूरे क्लैन को निस्ते नाबूद करने का सोचा। और सच बोलूं तो इताची के अलावा कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो उस टाइम पे इस काम को अंजाम दे पाता, क्योंकि उसको पिटना पड़ता है एक फुगाकू उचिहा को, जिसको इक्वल मान जाता था अपने मिनातो के। सो फेयर फाइट में अपने फुगाकू को हराना तो लगभग
इम्पॉसिबल था, एक्सेप्ट कि खुद लड़ने के लिए अपना मिनातो आ जाता। सो इस काम के लिए सबसे बेस्ट बंदा पूरे विलेज या फिर पूरे नारुतो वर्स में था, वो था अपना इताची उचिहा। और फिर आता है अपने इताची उचिहा की लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन, उसे चुनना था वॉर और अपने क्लैन के बीच में, और उसने यहाँ पर हक दिया। उसने चुना अपने कोनोहा विलेज को और वो निकल गया आधी रात को कफन बांध के सारे उचिहा क्लैन को निपटाने के लिए। और अपनी इताची ने उस आधी रात को लगभग सभी की गांड तोड़ दी, फिर भले वो बुढ़ा हो, बुढ़िया हो, बच्चा हो, बीवी हो, पति हो, कोई भी उसके सामने आ जाए, वो सभी लोग लथेड़ दिए गए थे। और मात्र कुछ घंटे में उस बंदे ने वहाँ पे रेडीमेड कब्रिस्तान बना दिया था। और इस पूरे काम को करने वाला सिर्फ अपनी इताची नहीं, बल्कि उसके साथ उसका मादरा उचिहा दोस्त भी था, बोलता अपना ओबितो। बट उस मैसेकर को लेके तुम्हारे मन में कभी न कभी दो सवाल जरूर आए होंगे। पहला, कि आखिरकार अपना ओबितो उस टाइम पे कोनोहा विलेज में कैसे आया, और दूसरा कि अपने ओबितो ने इताची का साथ क्यों दिया उचिहा मैसेकर को एग्जीक्यूट करने में। तो पहले सवाल का जवाब तो बहुत सिंपल है कि उसके पास एक काम हुई जिससे वो कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता था। और दूसरे सवाल का जवाब भी बहुत ही सिंपल है। सो अपना ओबितो जब अपने कोनोहा विलेज के अंदर आता है तो अपने इताची उसे फील कर लेता है, जबकि वहाँ के जितने भी सेंसरी निंजा होते हैं या फिर उनकी सेंसर टेक्निक होती है, वो अपने ओबितो को फील नहीं कर पाती। और जैसे वो अपने ओबितो को फील करता है, वो अपने ओबितो से पूछता है कि वो वहाँ पे क्यों आया। तो अपना ओबितो बताता है कि उसका भी सिर्फ एक ही सोल पर्पस है कि वो यहाँ पे सारे उचिहा क्लैन वाले बंदों को मारना चाहता है। जिसके अपना इताची बोलता है, ठीक है तुम मेरे इस काम में साथ दो, बट मेरी एक शर्त है, और वो ये है कि तुम साथ के वो कुछ नहीं करोगे। सो वो दोनों बनाते अपनी टैग टीम और चल पड़ते अपने उचिहा क्लैन को निस्ता नाबूद करने। सो बेसिकली इस प्लान में अपने ओबितो का काम होता है कि वो जितने भी गार्ड्स होंगे, बोलते उचिहा गार्ड्स होंगे, उन सबको ध्यान भटकाएगा और सबको निपटाएगा, बोलते जितने भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स होंगे। और वहीं अपने इताची का काम था कि वो अपने माँ बाप को मारेगा और बाकी जो बुड्ढे बुड्ढे लोग हैं इन सबको निपटा देगा। सो इन लोगों का पूरा प्लान ही बहुत परफेक्टली जा रहा था, तब तक जब तक अपने सासके ने इताची को नहीं देख लिया था। सो जैसे ही अपने सासके इताची को देखता है तो अपना इताची उसे भी नहीं बख्शता है, बल्कि उसे अपनी माँ बाप की डेथ लाखों बार दिखाता है उसके दिमाग में, ताकि उसके अंदर हेट्रेड पैदा हो और एट द एंड वो स्ट्रॉन्ग बने और इताची से बदला लेने वापस आए। और ये सेम हरकत करता है वो अपने इजुमी के साथ, बट वो इजुमी को अच्छी मेमोरीज दिखाता है, यहाँ तक कि वो इजुमी को वो मेमोरीज दिखाया था जो कभी होने ही नहीं वाली थी। बोलते इताची और उसकी शादी आती है, उनके बच्चे आते हैं और बुढ़ापे में उनमें चैन से निपट रही है। और उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट डे का सीन। बोलते पूरे नारुतो वर्स में एक खबर फैल जाती है कि अपने इताची ने एक पूरे कोनोहा विलेज को डिच करा है और एट द एंड उसने आकात्सुकी को ज्वाइन कर लिया है। बट असली सच से तीन लोगों को पता था, एक अपना इताची, हिरुzen और तीसरा अपना दांजो। बट एक्चुअल में उसको ज्वाइन करने का क्या रीजन था वो हम सबको पता है, सिर्फ दो चीज, एक अपने सासके की प्रोडक्शन, दूसरा अपने कोनोहा विलेज की प्रोडक्शन। और उसने ये चीज बहुत बार प्रूव भी करी है कि वो कोनोहा और सासके को कितना पसंद करता था। जैसे उसने जिराया के ऊपर अटैक नहीं करता और अपने नारुतो को अपनी कोतो मात्सुकामी भी दी थी जिससे वो बाद में अपने हेल्प कर सके। बट वेट, अगर हम लोग टाइम में थोड़ा सा पीछे हैं, उचिहा मैसेकर से पहले की बात, और किसी तरह अपने सुशी अपने कोतो मात्सुकामी यूज करके अपने फुगाओ को ब्रेन वॉश कर देता, या फिर अपना इताची उसी टाइम डांजो को निपटा देता, तो फिर अपना नारुतो वर्ल्ड कैसे शेप अप करता। सो अगर हम लोग पहले सिनेरियो की बात करें कि व्हाट इफ अपना इताची अपने डांजो को ही निपटा देता उसी रात को, सो अगर ये इंसिडेंट होता तो उसके बाद अपना इताची दोबारा से देश निकालना हो जाता, क्योंकि उस वक्त उसके ऊपर खून का इंतजाम होता और वो भी अपने शैडो होकागे डांजो का। हाँ भले डांजो कितना भी इविल हो, बट ये चीज पूरी दुनिया को नहीं पता थी, ना ही कोनोहा विलेज में और किसी को। और हिरुzen उसी वक्त अपनी इताची की बुस्सी भरवा देता और फिर शायद अपने जो उचिहा क्लैन का अंजाम है वो उचिहा मैसेकर से ही बदतर होता। क्या पता उन सबको बिल्कुल ही अपने विलेज से बाहर निकाल दिया जाता, या फिर क्या पता उन सबको बहुत गंदी तरीके से पनिश करा जाता। तो ये अपने को नहीं पता। तो मेरे ख्याल से इताची ये चीज तो नहीं कर सकता था कि वो डांजो को निपटा दे। अब रही बात सेकंड सिनेरियो की कि क्या अपना शिशुई अपने कोतो मात्सुकामी को यूज करके अपने फुगाकू उचिहा को कंट्रोल कर सकता था। सो आई डोंट थिंक सो कि वो फुगाकू अगर कोतो मात्सुकामी में डालता तो अपने फुगाकू उससे बाहर नहीं आ पाता। हाँ भले किसी को पता नहीं चलता और शायद अपने फुगाकू को भी नहीं, बट फुगाकू के अंदर ये सडन चेंजेस देख के बाकी सारे जो उचिहा बंदे हैं उन लोगों को पता चल जाता और एटलीस्ट अपने सासके और इताची की माँ मिकोतो को तो पता चल ही जाता, क्योंकि वो भी एक टाइम में जोनिन लेवल की निंजा रह चुकी है। और अपने इताची और शिशुई के अलावा बाकी सारे उचिहा बंदे अपने फुगाकू से एग्री करते थे कि वो कोनोहा विलेज को टेक ओवर करेंगे, और इसी रीजन की वजह से वो शायद अपने फुगाकू उस गेंजुत्सु से बाहर निकाल देते। और एक बार अगर ऐसा हो जाता तो अपने शिशुई और अपने इताची का सुअर बनना तय था। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट सिनेरियो होता कि सारे उचिहा क्लैन वाले मर गए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अपने किशिमोटो को गू निकल जाता कि सारे उचिहा क्लैन बंदों के लिए पहली बार उसे सबसे पहले उन सबकी मांगे की शारिंगन और शारिंगन डिजाइन करनी पड़ती, जो कि एक अलग हेडेक है। और दूसरी बात उसके बाद उन सबकी उनको एबिलिटी भी सोचनी पड़ती। सो अपने किशिमोटो ने सबसे सिंपल चीज करी कि इस पूरे झमेले को धक्का देते हुए पूरे क्लैन को ही निपटा दो। सो अगर मेरी मानो तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सिनेरियो था अपने उचिहा मैसेकर को
अंजाम देना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अपना एनिमे ये बिग 3 के अंदर नहीं होता, क्योंकि अपने उचिया मैसेकर की वजह से अपना 4th ग्रेड निंजा वॉर होती, जिसके अंदर अपने को लगभग सारे ही कैरेक्टर्स को वापस से देखने का मौका मिला था। सो तुम लोग एट द एंड बोल सकते हो किशिमोटो की जय हो। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो हल्की सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोगों के दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया हो कि मेरे को इसके ऊपर वीडियो देखनी है या फिर इन दोनों कैरेक्टर कंपैरिजन देखना है, तो वो चीज आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं अगली वीडियो आपके लिए उसके ऊपर लेके आ जाऊंगा। और हाँ, एक और चीज, मेरा सेकंड चैनल भी है जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। और मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।